हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शेप नेम सीखेंगे हिंदी और इंग्लिश में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे हिंदी में त्रिभुज और इंग्लिश में ट्रायंगल कहते हैं। इसे हिंदी में आयत और इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। इसे हिंदी में वर्ग और इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। इसे हिंदी में वृत्त और इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। इसे हिंदी में गोल और इंग्लिश में स्फीयर कहते हैं। इसे हिंदी में शंकु और इंग्लिश में कोन कहते हैं। इसे हिंदी में बेलनाकार और इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। इसे हिंदी में हीरा आकृति और इंग्लिश में डायमंड कहते हैं। इसे हिंदी में पंचभुज और इंग्लिश में पेंटागन कहते हैं। इसे हिंदी में षष्ठभुज और इंग्लिश में हेक्सागन कहते हैं। इसे हिंदी में सप्तभुज और इंग्लिश में हेप्टागन कहते हैं। इसे हिंदी में अष्टभुज और इंग्लिश में ऑक्टागन कहते हैं। इसे हिंदी में दशभुज और इंग्लिश में डेकागन कहते हैं। इसे हिंदी में 12 भुज और इंग्लिश में डोडेकागन कहते हैं। इसे हिंदी में अर्धवृत्त और इंग्लिश में सेमी सर्कल कहते हैं। इसे हिंदी में समलंब चतुर्भुज और इंग्लिश में ट्रेपीजॉइड कहते हैं। इसे हिंदी में समांतर चतुर्भुज और इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं। इसे हिंदी में समचतुर्भुज और इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं। इसे हिंदी में बिंदु और इंग्लिश में डॉट कहते हैं। इसे हिंदी में घन और इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। इसे हिंदी में घनाभ और इंग्लिश में क्यूबाइड कहते हैं। इसे हिंदी में तीर और इंग्लिश में एरो कहते हैं। इसे हिंदी में अर्धचंद्राकार और इंग्लिश में क्रिसेंट कहते हैं। इसे हिंदी में अंडाकार और इंग्लिश में ओवल कहते हैं। इसे हिंदी में दिल या हृदयाकार और इंग्लिश में हार्ट कहते हैं। इसे हिंदी में त्रिकोणाकृति और इंग्लिश में प्रिज्म कहते हैं। इसे हिंदी में वृत्ताकार या अंडाकार और इंग्लिश में इलिप्स कहते हैं।